हेलो बच्चों, अ बॉटल ऑफ ड्यू आपका क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से हमने लिया है और ये चैप्टर का नाम है आपका अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और यूनिट 1 से हमने लिया है। तो आज हम इसके NCERT सॉल्यूशन को कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर। तो ये जो NCERT सॉल्यूशंस होते हैं ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी बुक की एक्सरसाइजेज ये होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो गेन करने में मदद करती है इस चैप्टर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम ए है, दूसरा कॉलम बी है। तो पहले कॉलम में वर्ड लिखा है आई, लेकिन दूसरे में भी लिखा है आई। तो यहाँ पर दोनों ही जो शब्द हैं ये साउंड तो बिल्कुल सेम कर रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो बिल्कुल बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। तो जो सेकंड कॉलम में आपको वर्ड दिए गए हैं, साथ में आपको उनका मीनिंग भी बताना है और मीनिंग आपको बताना है एक वर्ड, एक सेंटेंस के साथ, एक वाक्य के साथ। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है आई और दूसरे में भी लिखा है आई, लेकिन जो सेकंड वाला आई है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अ पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी, के बॉडी का एक ऐसा पार्ट जिसके द्वारा हम देखते हैं। तो जो सेकंड शब्द है वो है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, और दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है यू आर। तो ये यू आर क्या है, ये यू आर है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो तीसरा शब्द है वो है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है औंस, और आगे जो लिखा है ड्यू, तो दोनों ही एक जैसा साउंड जो है दे रहे हैं, बोलने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को क्या बोला जाता है, होमोफोन्स बोला जाता है। तो जो सेकंड वाला ड्यू है उसका मतलब होगा हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि कुछ ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होना हो। जैसे हम बोल दिया करते हैं कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे ऊपर ड्यू है, या पार्टी तुम्हें देनी थी वो तुम्हारे ऊपर ड्यू है, यानी कि तुम्हें फ्यूचर में हमें पार्टी देनी है और वो तुम्हारे ऊपर ड्यू है। तो इस तरीके से जो ये वाला ड्यू होता है इसका मतलब यही होता है कि कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होना लिखा हो। अब यहाँ पर पहला शब्द है सन, लेकिन दूसरे वाले में भी लिखा है सन। अब ये दोनों ही साउंड जो है बिल्कुल एक जैसा साउंड कर रहे हैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं, लेकिन जो दूसरे वाला सन है इसका मतलब क्या होता है कि सन इज़ अ स्टार। ये वो वाला सन है जो हमें आसमान में दिन में दिखाई देता है और जिससे हमें धूप मिलती है, गर्मी मिलती है, और ये स्टार की श्रेणी में आता है और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। अब जो अगला शब्द है वो है वन, और लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो भी लिखा है वॉन। तो यहाँ पर वॉन का मतलब होता है कि पास्ट टेंस ऑफ विन, कि विन का ये पास्ट टेंस है, लेकिन इसका एक हिंदी में शब्द भी होता है, वो होता है कि वॉन। वॉन का मतलब जीता, यानी कि मैंने कोई प्राइस जीता, आई वॉन अ प्राइज। अब जो तीसरा जो शब्द है वो है एट। एट का मतलब होता है खाना, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है एट। एट का मतलब होता है कोई नंबर। तो नंबर किस में, कोई न्यूमेरिकल में, जो हमारा 8 आता है, 8 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इस 8 का मतलब हो गया 8, और जबकि पहले वाले 8 का मतलब हो गया कि कुछ खाना। अब जो अगला शब्द है वो है सी। तो सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शब्द है SEAC, तो सी का मतलब क्या है, ओशियन, यानी कि समुद्र। समुद्र को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन दोनों ही कॉलम में बिल्कुल एक जैसे साउंड को देने वाले वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन उन दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल अलग अलग आ जाता है। तो ऐसे जो शब्द जो बोलने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है होमोफोन्स। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो होमोफोन्स से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ये टेबल दी गई थी अभी जो हमने पढ़ी, तो इसमें से आपको
4 पेयर्स निकालनी है होमोफोन्स के और सबका एक सेंटेंस भी बनाना है। और उसके बाद आप उसको क्या करना है कि उसको अपने टीचर को भी आपने शेयर करना है और इसके एग्जाम्पल्स आपने क्लासमेट्स में भी शेयर करने हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है कि आई एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में 8 केले खाए। तो यहाँ पर 8 का मतलब, पहले वाले 8 का मतलब होता है खाना और दूसरे वाले 8 का मतलब है एक संख्या, कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में 8 बनाना खाए थे। तो यहाँ पर ऐसे इसका एग्जाम्पल दिया है। तो हमको इसी तरीके से कुछ सेंटेंस बनाने हैं होमोफोन्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं हम अपने उन सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य अबव टेबल से हमने लिया है कि आई गॉट हिट इन द आई। यहाँ पर आई और आई दोनों का ही मतलब अलग अलग है। आई का मतलब कि मैं और आई का मतलब है आँख हमारी। तो जो दूसरा शब्द है वो है ओनली वन पर्सन वोन द रेस, केवल एक व्यक्ति जो है इस रेस को जीता। यहाँ पर वन और वॉन को आप देखिए दोनों एक जैसा साउंड करते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। वन पर्सन का मतलब एक इंसान और वॉन का मतलब जीतना। तो अब तीसरा सेंटेंस है देयर वॉज ड्यू टू हैवी रेन, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा था, धुंध पड़ी हुई थी। ड्यू टू हैवी रेन किसकी वजह से? हैवी रेन की वजह से। तो यहाँ पर दोनों ही ड्यू का मतलब क्या है? अलग अलग है। अब जो फोर्थ सेंटेंस है वो है आई कैन सी द सी फ्रॉम हियर, कि मैं यहाँ से समुद्र को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर सी का मतलब देखना और सी का मतलब समुद्र। तो दोनों ही जो है साउंड एक जैसा कर रहे हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। पहले सी का मतलब देखना और दूसरे सी का मतलब समुद्र। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो दोबारा बता देते हैं, इन वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स। तो उम्मीद है कि आपको ये होमोफोन्स सब बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगे। ये वो शब्द होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का जो मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर जो है शेयर की गई है बनाना की और उसके आसपास कॉलम में आपको क्या दिया गया है? बॉक्सेस में आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की गई है बनाना के बारे में, कि ये कैसा फल होता है, खाने में कैसा लगता है, क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद आगे अब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में आपसे? तो वो कहा गया है कि नाउ यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो कि बनाना की पिक्चर के साथ आपको दी गई हैं, तो इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको 8 सेंटेंसेस बनाते हैं बनाना के ऊपर, केले के ऊपर। शेयर योर रिस्पॉन्सेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो अपने रिस्पॉन्सेस को आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर को। तो स्टूडेंट, आप भी अगर चाहते हैं तो इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप एक अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं 8 सेंटेंसेस इन बनाना के ऊपर। जो बनाना पिक्चर दी गई है तो इसके ऊपर जो 8 सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो 8 सेंटेंसेस हैं, तो पहला सेंटेंस है आई लव ईटिंग बनानास आफ्टर लंच, कि मैं लंच के बाद बनाना को खाना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लंच कर लूँ तो उसके बाद मैं बनाना को खाऊं। दूसरा सेंटेंस है इस हैज़ अ क्रीमी टेक्सचर एंड दिस इज़ वेरी डिलीशियस। तो बनाना का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? बड़ा ही क्रीमी होता है और उसके साथ साथ ये बड़ा ही स्वादिष्ट फल भी होता है। तीसरा सेंटेंस है द आउटर कवरिंग ऑफ द राइप बनाना इज़ येलो एंड सॉफ्ट टू द टच। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो आउटर कवरिंग होती है एक पके हुए बनाना की, जब ये बनाना पक जाता है, जब ये कच्चा होता है तब तो ये हरा होता है, लेकिन पकने के बाद इसकी जो आउटर कवरिंग होती है यानी कि इसका जो
छिलका होता है वो येलो कलर का हो जाता है और जब हम उसे टच करते हैं तो वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो फोर्थ सेंटेंस है, माई मोम टोल्ड मी इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स। मेरी मदर हमेशा मुझे ये कहती है कि ये एक रिच सोर्स है प्रोटीन का और विटामिन्स का, और इसी कारण से हमें केले को खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही न्यूट्रिशंस भरा एक फूड होता है, सुपर फूड होता है, जो कि हमारी हाइट को भी बढ़ाता है, हमारे वेट को भी क्या करता है, गेन करता है। जो अगला सेंटेंस है वो क्या है कि इट स्मेल्स माइंड ब्लोइंग, कि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, दिमाग की घंटी बज जाती है इसकी स्मेल से और लगता है कि इसे खा लिया जाए। तो अगला सेंटेंस है, द आउटर कवरिंग ऑफ द अनराइप बनाना इज ग्रीन एंड फील्स हार्ड टू टच, कि जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, जब बनाना पकता नहीं है, पका हुआ फल नहीं होता, जब ये कच्चा ही होता है, तो कच्चे बनाना की जो आउटर कवरिंग जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसके साथ साथ जब हम उसे टच करते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है। तो अगला जो सेंटेंस है वो है, ओवर राइप बनानास आर यूज्ड फॉर बेकिंग। अब जो बहुत अच्छे तरीके से बनाना पक जाता है तो उसको हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो अगला सेंटेंस है, वी शुड ऑलवेज ईट बनानास टू स्टे हेल्दी, कि हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बनाना खाने चाहिए। तो इस प्रकार हमने दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर बनानास के ऊपर 8 सेंटेंसेस लिखे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। Thank you.